एक दौर था जब स्टार्टअप्स में काम करना कईयों का सपना होता था, लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है कि लोग स्टार्टअप्स को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते क्योंकि पता नहीं कब नौकरी चली जाए। ना तो नौकरी की सिक्योरिटी है और ना ही नौकरी से निकाले जाने के बाद दूसरी जॉब की गारंटी। ऐसे में सवाल तो कई हैं कि आखिर इन स्टार्टअप्स की बर्बादी का कारण क्या है। देखा जाए तो स्टार्टअप्स के बर्बादी की कहानी के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है उनकी रीढ़ की हड्डी का टूटना, यानी कि फंडिंग का बंद हो जाना। और उस पर सोने पे सुहागा लगा दिया आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले फॉर्मूले ने। बात अगर अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की करें तो उसके डूबने का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो है स्टार्टअप्स। दरअसल बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स का पैसा इस बैंक में जमा था। अब जब बैंक की हालत खस्ता हो चुकी है तो लाजमी है कि इन स्टार्टअप्स के भी हाथ पांव फूल रहे होंगे। हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के प्रयास के बाद इन स्टार्टअप्स को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल सिलिकॉन वैली ही इन सब की वजह है तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग में अब तक 75% की गिरावट आ चुकी है। साल 2023 की पहली तिमाही में स्टार्टअप्स को जो कुल फंडिंग मिली है वो सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान स्टार्टअप्स ने 11.9 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि स्टार्टअप के लिए फंडिंग रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, तो अब जब रीढ़ की हड्डी ही नहीं रहेगी तो कंपनी कब तक खड़ी रह सकती है। खैर, ये तो हो गई स्टार्टअप्स के फेल होने की पहली वजह, लेकिन अभी एक वजह और भी है और वो है स्टार्टअप्स का लगातार गिरता बैलेंस शीट। बता दें, स्टार्टअप्स के लिए दूसरे सबसे बड़े विलन है उनके बढ़ते खर्चे। कोई बड़ा यूनिकॉर्न हो या फिर कोई छोटा मोटा स्टार्टअप, हर स्टार्टअप की दिक्कत यही है कि उनके पास फंडिंग जैसे ही आती है वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। इनकी सोच होती है कि पहले बड़ी हायरिंग और मार्केट में बच बनाकर नाम बना लिया जाए, फिर कमाई तो हो ही जाएगी, और यहाँ से उनका बैलेंस शीट बिगड़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से ज्यादातर स्टार्टअप्स मार खा जाते हैं। वहीं बीते कुछ महीने में जिस तरह से स्टार्टअप्स में ताबड़तोड़ छटनियां हुई हैं, उसके बाद उनके यहाँ काम करने का माहौल भी काफी बिगड़ चुका है। स्टार्टअप्स का हब माने जाने वाला शहर बैंगलोर में हजारों कर्मचारियों की छटनी देखी गई और फिलहाल जो लोग इन स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने का डर सता रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ये नई नवीली कंपनियां अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को जल्द से जल्द ठीक करें और देश में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। आपकी स्टार्टअप्स और उनके वर्क एथिक्स को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।